हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एनालिटिक फंक्शन। आज के वीडियो में अपन एनालिटिक फंक्शन के एग्जिस्टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह से कोई भी जो फंक्शन है एनालिटिक फंक्शन है कब जो है वो अपना यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कौन से पॉइंट है उनके जो पर्टिकुलर पॉइंट जो होते हैं उन पे क्या नहीं करेगा, ये एनालिटिक नहीं होगा या विश्लेषिक फलन नहीं होगा। उन पॉइंट्स को आज फाइंड आउट करने का अपने प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन एक एग्जाम्पल से, ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा कि इसके अंदर अपने को क्या प्रूफ करना और किस तरह से करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो गिवन वैल्यूज होती है, जैसे आपको कह दिया जाए यहाँ पर दो फलन आपको गिवन होंगे W और Z की फॉर्म में। जो W होगा वो Z के किन मानों के लिए विश्लेषिक नहीं होगा, ठीक है। W Z के किन मानों के लिए विश्लेषिक नहीं होगा, ये अपने को प्रूफ करना है। विश्लेषिक नहीं होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को अपने को सरल करने के लिए सबसे पहला जो काम करना होता है वो ये करना होता है कि जो फंक्शंस है उनका आप क्या निकालो, आप सीधा सा जो आपको दिया हुआ है उसका अवकलन निकालो, ठीक है। यानी आपको जैसे W दिया हुआ है तो W का अपन Z की रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, और उस अवकलन में देखेंगे कि वो अवकलन किस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वही पॉइंट्स होंगे जिन पर वो अपना फलन जो है वो क्या नहीं होगा, विश्लेषिक नहीं होगा। जिस पॉइंट पर अपना अवकलज नहीं होगा उस पॉइंट पर क्या नहीं होगा, विश्लेषिक नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला यहाँ पर गिवन है, पहला जो फंक्शन है इसमें अपने को गिवन है W बराबर 1 प्लस Z बटा 1 माइनस Z। एक तो ये फंक्शन है और दूसरा अपने को गिवन है यहाँ पर Z बराबर, इसमें Z के बराबर में दिया हुआ है वैल्यू Z बराबर e की पावर माइनस V माइनस कोस U प्लस आइटा साइन U, ठीक है, और W बराबर दिया हुआ है आइटा V, ठीक है। ये चीज़ अपने को यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इनकी हेल्प से अपन किस तरह से कोई भी फंक्शन है वो एनालिटिक, इन दोनों अपने को जो बताने हैं कि ये दोनों फंक्शन है वो किस पद पर क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो अपने को सीधा सीधा ही दिख रहा है कि W जो है वो Z का फंक्शन है, तो W का अपन क्या कर देंगे, Z की रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे। तो dW बटा dZ, ठीक है। तो dW बटा dZ क्या होगा, यहाँ पर जो U बाई V का मेथड होता है डिफ्रेंशिएशन का वो लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा d बटा dZ 1 प्लस Z माइनस 1 प्लस Z ऐसी चीज d बटा dZ 1 माइनस Z बटा नीचे होगा 1 माइनस Z का होल स्क्वायर। यही वैल्यू रहेगी अपनी। अब इसको सरल कर लेते हैं और देखते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए जब इनको सरल करते हैं अपन, ये माइनस का 1 माइनस Z तो है ही ये तो, और d बटा dZ 1 का करेंगे 0 आएगा, Z का करेंगे 1 आएगा, तो ये इसका आएगा पूरा 1, ठीक है। माइनस 1 प्लस Z एज इट इज, इन दोनों का करेंगे तो यहाँ पे माइनस Z का होगा, तो माइनस Z का होता है -1, ठीक है, बटा 1 माइनस Z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और सरल करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू बनेगी। वैल्यू यहाँ पर बनेगी 1 माइनस Z, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 प्लस Z बटा 1 माइनस Z का होल स्क्वायर। Z से Z कैंसिल हो जाएगा अपना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बाई
1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाला जो फंक्शन होता है ये कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर z की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है तो ये फलन क्या बन जाता है अपना, इनफाइनाइट बन जाएगा, क्योंकि नीचे जो है वो क्या बन जाएगा 0, तो 2/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये जो फलन है वो किस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा या किस पर विश्लेषिक नहीं होगा, तो z इक्वल्स टू 1 पर क्या नहीं होगा, ये विश्लेषिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन सीधा सीधा कि ये जो फलन है वो क्या नहीं होगा, लिख देंगे z इक्वल्स टू 1 पर dw बटा dz विद्यमान नहीं है, यानी dw बटा dz की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी z इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, तो विद्यमान नहीं है, अतः z इक्वल्स टू 1 पर फलन विश्लेषिक नहीं होगा। जिस पर इसका अवकलज विद्यमान नहीं होगा उस पर ये विश्लेषिक भी नहीं होगा। ठीक है, तो यही तो अपने को ज्ञात करना था कि कौन से पॉइंट पर ये बिंदु जो है वो ये फलन जो है वो क्या नहीं होगा, विश्लेषिक नहीं होगा। तो पहला पॉइंट अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या बनता है अपना, सेकंड जो वैल्यू है वो अपनी बनेगी यहाँ पे। अब अपने को जो गिवन वैल्यू है अपने को किस तरह से गिवन है, यहाँ पे देखिए सेकंड में z का वैल्यू दे रखा है अपने को, z बराबर दे रखा है e की पावर माइनस v माइनस कोस u प्लस आइटा साइन u। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है z की, और w की दे रखी है u प्लस आइटा v, ये दे रखी है। तो देखिए अपन यहाँ पे dz बटा, यहाँ पे dw बटा dz तो नहीं निकाल सकते, अपने को सीधा सा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अपन क्या निकाल सकते हैं, dz बटा dw तो निकाल ही सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। इसका z का अपन क्या करवा देते हैं w की रेस्पेक्ट में। अब ये w तो है ही नहीं, w तो ये फंक्शन तो w का नहीं है अपने को दिख रहा है, लेकिन w जो है वो किसका फंक्शन है, u प्लस आइटा v का फंक्शन है। तो यहाँ पर आंशिक अवकलज की हेल्प से ये चीज़ें निकल सकती है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, डेल z बटा डेल u, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल z बटा डेल u के। ठीक है, बराबर हो जाएगा, क्योंकि w जो है वो किसका फंक्शन है, u और v का फंक्शन है। तो u और v दोनों में से किसी भी एक का करवाते हैं तो ये सॉल्यूशन अपना यहाँ पर फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब अपन करवा देते हैं इसका। तो यहाँ पर z का u की रेस्पेक्ट में करवाते हैं, z की वैल्यू रख लेते हैं e की पावर माइनस v माइनस कोस u प्लस आइटा साइन u। तो देखिए क्या बनेगा, e की पावर माइनस v एज इट इज़ रहेगा, अंदर जो वैल्यू है उसमें बन जाएगा, कोस u का होगा तो माइनस साइन u होगा, तो ये प्लस साइन u बन जाएगा। ठीक है, और इसका आइटा कोस u बन जाएगा। ठीक है, अब देखो वापस इसको z के जैसा बनाना है। ठीक है, तो ये वाला तो अपने पास है, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको z के जैसा बनाना है, तो अपन ऊपर नीचे क्या करवा देंगे, आइटा का मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस आइटा का मल्टीप्लाई अपन दोनों तरफ जो है वो करवा देंगे। ठीक है, उससे देखिए क्या होगा, आइटा की वैल्यू जो है अपने को यहाँ पे देखिए कैसे फाइंड आउट हो जाएगी। माइनस आइटा की जब अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस आइटा, ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा, तो माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, 1 बाई माइनस आइटा साइन u, ऊपर नीचे दोनों तरफ जो नीचे है उसको मैं अंदर ले लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे प्लस आइटा बटा माइनस आइटा कोस u। ठीक है, इसको सरल करते हैं,
तो ये तो माइनस आइटा ई की पावर माइनस वी तो अपना बाहर रहता है। इस आइटा को हटाने के लिए ऊपर नीचे आइटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर आइटा से मल्टीप्लाई और नीचे आइटा से मल्टीप्लाई होते ही ये आइटा स्क्वायर बन जाएगा। आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस और ये -1, ठीक है। और नीचे ये बन गया साइन यू। अब ये इससे कैंसिल हो गया, -1 बच गया ना, तो माइनस कोस यू लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए क्या बन जाएगा, ये वापस पहले जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है क्या बन जाएगी अपने पास में, आइटा ई की पावर माइनस वी, ठीक है। ये माइनस कोस यू में आगे ले आती हूँ, ठीक है। और ये बन जाएगा प्लस का आइटा साइन यू, ये बन गया। तो इस वैल्यू को अपन क्या पुट कर सकते हैं, वापस से जेड पुट कर सकते हैं। और ये किसकी वैल्यू आई है, डी डब्ल्यू बटा डी जेड की, सॉरी डी जेड बटा डी डब्ल्यू की वैल्यू आई है। और अपने को चाहिए किसकी वैल्यू, डी डब्ल्यू बटा डी जेड की चाहिए। तो अपन इसको क्या करवा देते हैं, उल्टा करवा देते हैं, इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं। तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखिए इसका उल्टा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 बटा माइनस आइटा जेड, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ठीक है। और इसको अपन सरल कर लेंगे, आइटा को हटाएंगे ऊपर नीचे से, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आइटा बटा जेड हो जाएगा। अब ये किस पॉइंट पर क्या नहीं होगा, विश्लेषिक नहीं होगा। तो अपने को पता है जेड की वैल्यू जैसे ही 0 होगी, ये वैल्यू जो है वो डिफाइन है, डी डब्ल्यू बटा डी जेड जो है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। तो इस कंडीशन पर ये क्या हो जाएगा, विश्लेषिक नहीं होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि जेड इक्वल टू 0 पर डी डब्ल्यू बटा डी जेड विद्यमान नहीं है, यानी इसकी वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट हो जाता है। अतः फलन है z इक्वल टू 0 पर विश्लेषिक नहीं होगा, z इक्वल टू 0 पर ये क्या नहीं होगा, विश्लेषिक नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से अपन इजीली जो है वो इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने एग्जिस्टेंस ऑफ एनालिटिक फंक्शन को देखा, अपन ने 2 फंक्शन यहाँ पे लिए हैं और उन दोनों फंक्शन की एग्जिस्टेंस को देखा है कि ये जो फंक्शन है ये कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये अपन ने आज की वीडियो में देखा है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।